तेरे बिना मैं जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं जी ना पाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तो ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं जी ना पाऊंगा। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए है जान भी है दी। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी है दी। ऐसी मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। ऐसी मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तो न छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। रात से जीवन में तो ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। रात से जीवन में तो ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। अब तेरी राहों में यीशु मसीह मैं तो बढ़ना चाहूँगा। अब तेरी राहों में यीशु मसीह मैं तो बढ़ना चाहूँगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तो न छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। मेरे गुनाहों को कर तू क्षमा, धोखे लहू से कर दे नया। मेरे गुनाहों को कर तू क्षमा, धोखे लहू से कर दे नया। अब तेरी रूह से भर के खुदा तेरी महिमा गाऊंगा। अब तेरी रूह से भर के खुदा तेरी महिमा गाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तो ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। मैं तो जी ना पाऊंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में तेरा वचन कार्य करे और खुदाबंद तेरे वचन के मुताबिक जीवन गुजार सकें, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर के वचन में से आपके सामने अभी पढ़ूंगा। पहला पतरस 2 बाब उसकी 23 आयत। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे से प्रभु यीशु मसीह जी वास्तव में जो है एक हमारे लिए आदर्श सौंप के गए, और ऐसा आदर्श जो कि कोई इंसान नहीं सौंप सकता था। और प्रभु यीशु मसीह जी जो है यहाँ अगर देखें कि से दुख उठाने के बावजूद भी लोगों ने उन्हें भले बुरे बोलते थे, भले बुरे कहते थे, तो भी वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। तो इसका मतलब साफ जाहिर है से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए एक आदर्श सौंप कर गए, और ऐसा आदर्श सौंप कर गए से तुम अगर मसीह में हो तो जैसा मसीह दुख उठाया तो तुम्हें भी दुख उठाने की जरूरत है। अगर कोई तुम्हें धमकी देता है तो क्या करना है? सच्चे न्याय के हवाले करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। यानी कोई धमकी देता है तो यीशु के हाथ में सौंपना उस भाई को से प्रभु ये हमें धमकी दे रहे हैं, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं और तू ही इसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी इतना दुख उठाए, इतनी तकलीफें उठाए, लेकिन अपने मुंह से कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहे। आज अगर हमें कोई भले बुरे बोलता है, हम फट जवाब देते हैं। कोई अगर हमें बुरा कहता है तो फट हम उस बुराई का हम जवाब देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी कभी जो है जवाब पलट कर नहीं दिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी उस सलीब पर भी एक आदर्श देकर गए। लोगों ने कितने उसे भले बुरे कहा, लोगों ने कितने ताने दिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जी उस सलीब पर भी एक आदर्श छोड़ कर गए और वहां यही कहे से तूने तो मुझे सता रहे हो, तो अपने बोल से सता रहे हो, तुम अपने विचार से सता रहे हो, तुम अपने दुख से मुझे तकलीफ दे रहे हो, तुम हमें परेशान करते हो और तुम्हारे मुंह में कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रति भले बुरे ही तू कहता है, लेकिन चाहे तुम जितना मर्जी कह ले, मैंने अपने मुंह से एक ही शब्द निकालता हूं, ऐ बाप इन्हें क्षमा कर दे, वो नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह जी एक आदर्श छोड़ कर गए हैं और उस आदर्श को हमें और आपको लेने की जरूरत है। इससे अलग ना हटें। अगर देखिए सलीब पर ये डाकू ने, एक ने भले बुरे बोला, दूसरे ने उसे डांटा, से हम तो किए की सजा पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, वास्तव में बात सच है। डाकू ने तो अपने किए की सजा पा रहा था, तो यीशु जी जो हम लोग किए थे, जो हम लोग पाप किए हुए थे, जो हम लोग गुनाह किए हुए थे, उसकी सजा पा रहे थे, उसकी सजा अपने ऊपर उठा रहे थे। जो हम लोग गुनाह करते थे, पाप करते थे, उसकी सजा उठा रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक इसी तरह आज हमें भी
एक दूसरे के प्रति ऐसी श्रद्धा भावना होनी चाहिए से जो यीशु ने आदर्श छोड़कर गए वो हमें पूरा करना है। एक दूसरे की अगर कोई आपको बुरा कहता है, बुराई के जवाब बुराई से ना दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई आपको गाली देता है, गाली का जवाब गाली से ना दें, बल्कि उसे अपने मुंह से एक आशीर्वाद दें। और जब आशीर्वाद दोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी बातें सच्चे न्याय करने वाले के पास पहुंच जाएगा। मेरे कहने का मकसद मेरा यही है से यीशु जी ने एक आदर्श छोड़ कर गए। अगर आज हम यीशु के बेटे बेटियां हैं तो ये आदर्श को आपको अपनाना पड़ेगा। ये आदर्श प्रभु के चेले सब ने अपनाया, बड़े बड़े नबियों ने अपनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आदर्श आज हमें भी अपनाने की जरूरत है। तो आइए, क्या आपके जीवन में ये आदर्श है तो आप मुबारक है, अगर नहीं है तो आज ये आदर्श लें, प्रभु के ये आदर्श लें, अपने जीवन में उतारें तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को ये आदर्श दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। और खुदाबंद, जो भाई बहन आज ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में खुदाबंद तेरी ये आदर्श कायम हो ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। उनके बदन से, उनके बोलने से तेरा जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।